दूसरा क्या होता है प्रोटेक्टिव। तो हम सपोर्टिव के 3 टाइप्स देखेंगे। चलिए नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों देखेंगे और प्रोटेक्टिव में 2 देखेंगे, एक एपिडर्मिस और सेकंड बार पैरेन्काइमा। बंद करना है? अच्छा अंदर कर देते हैं हवा थोड़ी आई कुछ हवा। आप लोगों को अभी भी आ रही है? सही है ना? उधर आई उनको नहीं मिलती है। चलो पैरेन्काइमा दीज आर फिलिंग टिश्यू। ये क्या करते हैं? सपोर्टिव टिश्यू। ये फिल करते हैं जो भी प्लांट को, ठीक है। और जबकि प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया। नाउ पैरेन्काइमा का मतलब क्या है कि पैरा प्लस काइमा, सो पैरा प्लस काइमा, तो इसको कहेंगे साइड प्लस फिलिंग। तो ये फिलिंग के काम में आता है कुछ भी, किसी के भी, हम लोगों में भी जो बॉडी में फ्लैश है, क्या वो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में फ्लैश है? तो वो उसको फिल करता है, पैकिंग के काम में आता है। तो जैसे हम लोगों की बॉडी में भी बहुत सारा मीट है, तो वो क्या करेगा? उसका काम क्या है? ऑर्गन को हिलने डुलने से बचाएगा। नहीं तो हम दौड़ेंगे तो स्टमक उधर भागेगा और लंग्स इधर भागेंगे, तो उनको पैक कौन रखता है? दैट इज। और फिर मसल के फाइबर से भी वो आपस में जुड़े हुए हैं, मसल फिर और अलाउ नहीं करता। लेकिन फिलिंग तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए, नहीं तो डॉक्टर पेट निकाल के देखे, हाँ तुम्हारा पेट तो ऐसा, अरे लीवर इतना छोटा कैसे? ऐसा तो नहीं देख पाता है। इसका मतलब है वेल फिल्ड है। ऐसे प्लांट्स में भी सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं। सो ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट में सबसे ज़्यादा ये पैरेन्काइमा ही होता है। जैसे पिथ पैरेन्काइमा की है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी तो पैरेन्काइमा है। मेडुलरी रे से लेकर के नीचे पिथ, ये सब पूरा पैरेन्काइमा है। और ऊपर भी तुमने वेस्कुलर बंडल में कॉलेनकाइमा के नीचे देखा था, तो क्या वहाँ पर भी जो म्यूसिलेजीनियस कैनाल थी उसके चारों तरफ भी पैरेन्काइमा था? तो हम देखते हैं ये सब है। अमरूद पैरेन्काइमा है, आम पैरेन्काइमा है, उसकी गुठली कॉलेनकाइमा है, उसकी डेंटल पिटियोल कॉलेनकाइमा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जो अभी थोड़ा लाइव है वो कॉलेनकाइमा, जो डेड हो गया जैसे नारियल का जूट या रस्सी, वो सब स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, चलो नाउ अब देखिए इनकी लोकेशन कैसी होती है। ये सब चीज़ें देखें पैरेन्काइमा में, तो बुक में देखो सब चीज़ पता चल जाएगी, हर चीज़ लिखी हुई है पैरेन्काइमा में। उसी को हम लोग नोट करें। नाउ दैट इज द बेसिक, इट इज बेसिक पैरेंटिंग टिश्यू। ये क्या है? इट इज बेसिक पैकिंग टिश्यू, यानी मुख्य पैकिंग इसी से होती है। और इसमें भी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और बहुत पतली सेल वाल होती है, क्योंकि अभी अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब नया काम दिया जाता है वो पैरेन्काइमा ही बनाया जाता है। तो अब वो डिवाइड होना बंद हो गई हैं। उनसे कहा गया चलो अच्छा आप कुछ काम करो, पानी लाओ, खाना लाओ। क्रिकेटर को खाना तो एक होता नहीं 13 नंबर 12 नंबर का बैट्समैन, वो यही सब पानी ला ला के दिया करते थे, बैट बदलने चले आए। तो इनको सब ये क्या करते हैं बताओ?
दीज आर हैविंग थिन सेल वॉल। अभी अभी तो सेल वॉल बनना शुरू हुई है, सेल डिवीजन बंद होगा तभी तो सेल वॉल होगी। और पहले ही सेल वॉल बना के इतनी रख दो तो नई सेल कहाँ से बनेंगी? सब अपने अपने घर में रहेंगे तो नए लोग कहाँ जाएंगे? सेल वॉल शुरू नहीं बनती जब तक सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन बंद हुआ फिर सेल वॉल डेवलप। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए इनमें कैसी सेल वॉल होगी? थिन सेल वॉल। ठीक है, सो इट हैज थिन सेल वॉल। सेल वॉल जो भी बुक में लिखा गया उसी को बस मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ। और आगे देखो, और इनमें अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, कोई खास नहीं, क्योंकि इनको ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है। दीज आर लाइव सेल्स, दीज आर लाइव सेल्स एंड इनके बीच में लूजली पैक्ड होती है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे तुमने वो देखें कि कुछ ऐसे बॉल्स हों जो पानी में डालने से फूल जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करो तो लूजली पैक्ड होते हैं। तो लूजली पैक है, जैसे आप ये समझो लौकी है ढीली पड़ जाए तो ऐसे ऐसे तरोई है तो ऐसे ऐसे नहीं होती है। तो लूजली पैक्ड का क्या मतलब है कि उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, तभी तो लूजली पैक है। और इंटरसेलुलर स्पेस ना हो तो फिर टाइटली पैक्ड हो। तो ये कैसी पैक है? लूजली पैक। तो अब जरा इनको इस चीज़ को समझने के लिए, लूजली पैक्ड है, इनका एक डायग्राम बनाया जाए। वैसे तो ये इस तरीके की होती हैं जहाँ पर भी होंगी पैरेन्काइमा। ये देखो, ये इस तरीके की होंगी, जैसे कैप्सूल के आकार के होंगे। कहीं पर भी अगर पैरेन्काइमा पाई जाएगी तो लेंथ वाइज ऐसे होगी। अब हम इसका दो सेक्शन देखेंगे। एक, अगर मान लो आपने ऐसे कट कर दिया ये चाकू से, तो उसको कहेंगे दैट इज ट्रांसवर्सल कट। और मान लीजिए ऐसे कट कर दिया तो लॉन्जिट्यूडनल कट। तो अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल कट। दीज आर पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा की सेल्स, क्या आपकी बुक में इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है पैरेन्काइमा की सेल का? ये वाला है, तो देखो कहाँ है? ठीक है, तो हम इसके दोनों कट दिखाते हैं। तो इसमें इस तरीके की होगी और इनके बीच में थोड़ी जगह भी होगी। तो ये आइसो डायामेट्रिक है, आपस में कांटेक्ट में तो हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम में 3 सेल दी गई हैं और 3 सेल में पूछा गया इसका नाम बताओ, बस ऐसे दे देते हैं। तो अगर 3 भी दी जाएगी तो आपको बस इंटरसेलुलर स्पेस से पहचानना होगा। ठीक है, हम भी जो आपको सैंपल पेपर दिखाएंगे तो उसमें दिखा देंगे। ये फिगर बहुत आया है तो आपको वो बस पूछते हैं तो कि ये किस तरीके की सेल है। जरा देखो तो इसमें ये क्या है? इंटर सेलुलर स्पेस। और आगे देखो क्या दिखा है। सो दीज आर लूजली पैक्ड, दीज आर लूजली पैक्ड। इनमें पैकिंग लूज होगी। सो लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, एज क्यों ऐसा होगा? एज देयर इज, ये देखो एक इसको देखो जरा, ये कैसा कट है? दिस इज ट्रांसवर्सल। कैसा कट है? ट्रांसवर्सल। सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। और इनमें एज देयर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, तो ये लूजली पैक होती हैं। अगर तुम ऐसा कोशिश करो, मान लीजिए अरविंद कि डंठल पिटियोल को ऐसे ऐसे करो तो वो हिलेगा अपनी जगह से, कि आम को ऐसे ऐसे करो। डंठल होती है ये, आम की डंठल या और भी किसी चीज़ की जिसमें कोई फल लटका है, उसको ऐसे ऐसे करने पे वो हिल सकता है कि आम को ऐसे ऐसे करने पे। आम को ऐसे ऐसे करो, खा जाओ, ऐसे करते हैं कि नहीं? तो वो उसमें
वो क्यों ऐसे हिल जाता है? क्योंकि उसकी सेल्स कैसी है बताओ? या किसी भी फ्रूट को करो, अगर पका हुआ फ्रूट है तो तुम कुछ भी टमाटर को ही करके देख लो, लेकिन उसके डंठल को नहीं कर पाओगे क्योंकि डंठल वो टाइटली पैक है। समझ में आए बात कि नहीं? और अगर आप सोचो कि खोपरे को, नारियल को हाथ से तोड़ लें या ऐसे ऐसे करने, कुछ हो पाएगा? वो तो और भी नहीं हो पाएगा, वो स्क्लेरन काइमा है। तो इसलिए क्यों वे लूजली पैक्ड हैं? उनमें लार्ज इंटरसेलुलर, अभी तक जितना लिखा है पैरेन्काइमा के बारे में, श्रेया बताइए सारी बात। इधर मत देखो। हाँ, they are loosely packed. They are live cells. They have intercellular space between them. और दो चीज और है, दो और दिव्या बोलो। Basic fragmentation and reduction cell wall. बोलिए स्मिता। Is basic packing tissue. It has three cell walls. These are easily packed. They are easily packed. They have large intercellular स्पेस। एक और चीज होती है, क्या होती है? लाइसेंस को दिया क्या? सही है, This बिल्कुल पूरा बोला। अब यहाँ तक देखो कि ये क्या करता है कि these टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। इनका फंक्शन क्या है? ये प्लांट को सपोर्ट करती है, फिल कर रही है, पिथ को भी तो फिल कर रही है कि नहीं? तुमने देखा तो प्लांट का जो बड़ा पोर्शन है, जो पूरी गर्भ है, स्टेम में वेस्कुलर बंडल होता है और बीच में पिथ होती है, उसको भी यही फिल कर रही है। तो क्या ये प्लांट को सपोर्ट नहीं दे रही? अगर वहाँ खोखला होता और मेडुलरी रे पूरी खोखली होती तो एक ही लाठी में टूट जाता, अगर वहाँ पैरेन्काइमा ना होती। तो दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब समझते हो? ये यांत्रिक सहारा देती है कि लाठी मारने से टूटे नहीं, आंधी आने से टूटे नहीं। सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और क्या लिखा है कि साथ में स्टोर फूड, और इन्हीं में खाना भी भरा रहता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ठीक है, ये आल्सो फिल द प्लांट एंड और स्टोर फूड, ये इनका काम है। तो ये यूज हो गया, ये इनका नेचर हो गया कि कैसी होती हैं। ये सब क्या हो गया? नेचर। ये यूटिलिटी हो गई, यूज। अब इनकी लोकेशन भी चाहिए, तो ये कहाँ पर पाई जाएंगी? सो ठीक है, these are found, जरा देखें। So it is found in stem, roots, leaves, flowers, fruits. Location देखो, these are found in stem में तो आप जानते हुए, फिर से याद दिला दूं, ये स्टेम है तो ये जो वेस्कुलर बंडल है, तो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पिथ है वहाँ भी रहेंगी सब जगह पर। ये देखो, ये सब यहाँ पर पैरेन्काइमा है, यहाँ भी पैरेन्काइमा है, यहाँ और ऊपर में भी यहाँ भी पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा के नीचे। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पे सब जगह क्या है? पैरेन्काइमा। देख लो, बीच में मेडुलरी रे है, पेरिसाइकल के ठीक ऊपर भी पैरेन्काइमा है और पिथ में भी पैरेन्काइमा है। तो इस तरीके से दे आर फाउंड इन स्टेम, ठीक है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सभी जगह पाई जाएंगी। कोई लीफ भी आप देखो, जेड प्लांट की बहुत मोटी मोटी होती है, ब्रायोफिलम की पत्तियां बहुत मोटी होती है, गद्देदार। पहली लीफ देखी है, मोटी मोटी होती है। या आप रेगिस्तान की कुछ मोटी पत्तियों को देख लो। तो इस तरीके से फाउंड इन स्टेम, लीव्स, और किसमें पाई जाएंगी? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सभी पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे रिलेट करो। क्या फ्रूट में है और इनका यही लोग फूड को स्टोर करेंगे। तो जो हम खाते हैं वास्तव में, क्या हम पैरेन्काइमा खा के कोलेन्काइमा फेंक देते हैं?
उसका जो रैपर है वो भी कॉलेनकाइमा है, उसको भी हम छील के फेंक दे रहे हैं। और जो गुठली है, गुठली में भी बहुत, आम की गुठली तो देख लो स्लेरेनकाइमा बहुत हार्ड है, वो वैसे ही रहती है। तो जो डेड है ये लाइव सेल्स हैं, तो हम लोग लाइव सेल्स खा लेते हैं नहीं। तो हम क्या खाते हैं प्लांट्स में? पैरेनकाइमा। जब पालक खा रहे हैं, चाहे लौकी खा रहे हैं, सब पैरेनकाइमा है। हम सब्जी का सिर्फ पैरेनकाइमा ही खाते हैं। समझ में आया? चलिए, कुछ लोग गुलाब की पंखड़ी भी चबाते रहते हैं, पैरेनकाइमा ही खा रहे हैं। अब आगे देखिए। सो ये तो बात हो गया इनकी किस चीज की सौरभ? नेचर एंड करेक्ट, लोकेशन। ये कहाँ पर है? लोकेशन, नेचर, यूज। और अब किस चीज की बात हुई? कहाँ पाई जाती हैं इनके एबंडेंस। और अब देखो इनके कई टाइम हैं, कई टाइप हैं। अगर पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस करें तो अभिषेक इन्हें क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा। अगर मान लो ये पानी में तैरें, जैसे सिंघाड़ा खाया, तो ऐसे पानी में बहुत से जेंथोफिल्स या बहुत तैरते रहते हैं ना, तो वो सब उनमें हवा भरी रहती है जिससे उनको बियांसी मिलती है। कोई चीज़ पानी में तैरती है तो अपवर्ड फोर्स आता है नहीं, तो उसकी वजह से उनमें हवा भरी है, उनके वैक्यूल्स में हवा भरी है, और इस वजह से उनको कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहेंगे? एरेनकाइमा हो सकता है। तो इस तरीके से these are, if they do photosynthesis they are called, क्लोरोफिल भरा होगा तो उनको क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा। if they float on water they are called एरेनकाइमा। सही है? if these do photosynthesis, photosynthesis तो क्या होगा? they have क्लोरोफिल, तो इनमें क्लोरोफिल होगा। सो कॉल्ड क्लोरेन। देखो क्लोरो का वर्ड लिया है, क्लोर। अब क्लोर ले पे क्लोरेन लिखो, क्लोरेन काइमा। सो इन एक्वेटिक प्लांट्स जो वैक्यूल्स हैव large air space, vacuoles are filled with air, so called एरेनकाइमा। वो उसको भी आंसी देता है। so in ये सब MCQ के लिए हैं। aquatic plants there is air filled in vacuoles, उसमें ज़्यादा उन्हें स्टोर कुछ नहीं करना है, पानी में तो सब कुछ मिल जाएगा, वैक्यूल्स में उन्हें हवा भरनी है। सो कॉल्ड एरेनकाइमा। एरेनकाइमा की स्पेलिंग देख में एरिया, AEREN है लिखा, AEREN और काइमा। ठीक है, ये जो चीज हमने देखी तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये इसकी ट्रांसवर्सल कट है। लेकिन अगर हम इसी में ये देखो, अगर लॉन्जिट्यूडनल चाकू से ऐसे कट करें तो फिर क्या होगा? तो देखने पर ऐसा दिखाई पड़े। क्या ये देखो, इनमें सेल वॉल होगी, तो सेल वॉल होगी, और दिखाया गया है कि जो सेल वॉल होगी वो इस तरीके से होगी, और यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से। तो ये सेल वॉल है। यहाँ सेल वॉल है। दो प्लांट के बीच में ये सेल वॉल है। अब जरा देखो, इनको हमको फिल करना पड़ेगा ना, these are, और इन्हीं में न्यूक्लियस भी होगा।
ये इनमें साइटोप्लाज्म फील्ड है, तो ये साइटोप्लाज्म फील्ड है। और ये इधर का साइटोप्लाज्म फील्ड है, और इसी यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होगा, ये देखो। सो और इनमें न्यूक्लियस भी होगा। ओके, नाउ देयर इज न्यूक्लियस इन ईच ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस है, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इन सब में भी हम देखेंगे कि कहीं पर ऐसा उठा हुआ बना सकते हैं और वहाँ पर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और प्लांट है तो इसमें लार्ज वैक्यूल रहेगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा, देखो दिस इज न्यूक्लियस। ऐसा डायग्राम आएगा और आपको पहचानना होगा कि लेबल डिफरेंट पार्ट्स, तो आपको लेबल कह देगा कि ए बी सी को लेबल करो, तो आपको इसे लेबल करना है, इसको लेबल करना है, इसको लेबल करना है, और इसके बीच में इसको लेबल करना है। तो जरा देखो कनिष्का मिश्रा, इसका क्या नाम दिया जाए? किसका सर? इसका सेल वॉल, सेल वॉल, फिर नीचे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसको साइटोप्लाज्म, बोलो, इसको साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए ये तो इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? और ये क्या है? समझ में आ गई बात कि नहीं? ये कौन सा सेक्शन है? हाँ लिखो, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, नाउ इसके अलावा इसके ये टाइप्स हैं। अब देखो, राइट ए नोट ऑन पैरेन्काइमा एंड मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्सल एंड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ये दोनों डायग्राम बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। Write note on make diagram of transversal and section of it। लेबल्ड डायग्राम बनाना है, इन चारों हेडिंग के अंतर्गत लिखे। इसको हटा दें, ये ठीक है, बुक का ही पूरा लिख दिया है, बुक में ही है। चलो, डायग्राम देख के बनाना है और इन अंडरलाइंस के अंतर्गत लिखना है।
उत्कर्ष पूरा बात नहीं करो। ओके, नाउ कॉलन टाइम। सौरभ नाम लिख के देना। ऐसे करने से कभी गलती नहीं पता चलेगी, हम तो उसको करेक्ट करते हैं तो लेने से इनकार कर रहे हैं। चलो ठीक है, हो गया। लो नाम लिखोगे तो मिलेगा, किसको पता चलेगा। चलिए ओके। Let us see what is the literal meaning or etymology of colon-chyma. Colon-chyma का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे parenchyma को हमने देखा था कि वो फीडिंग करने के लिए आता है, that is side feeding. In the similar manner, कि जो colon-chyma है, that is cola plus chyma. So cola plus chyma, जिसकी सेल्स आपस में ग्लूड हो, बिल्कुल जैसे पिट्यूल डंठल होता है, चिपकी हुई है। मजाल है कि तुम हटा दो, दैट इज ग्लू प्लस फिलिंग, ऐसी फिलिंग जो ग्लूड हो। ठीक है, अब जरा देखो तो colon-chyma में जो इसकी सेल्स होंगी वो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, इस तरीके से सेल्स होंगी। आप अपनी बुक में देखो तो आपको ये पता चलेगा कि colon-chyma में जो भी सेल्स निकली हैं, चाहे फिर यहाँ से यहाँ निकल जाएं, यहाँ से यहाँ निकल जाएं, फिर अगले भी बनेंगी, ये इधर बन जाएंगे, इधर बन जाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर इनमें कुछ ना कुछ फीलिंग होगी। सो दैट इज, ये देखो सेलुलोज फील होता है, तो बुक में रेड कलर का बना हुआ है, सेलुलोज की फीलिंग होती है। ये देखो बुक खोलो तो पता चलेगा यहाँ पर इनमें कुछ ना कुछ फीलिंग है। तो वो क्या भरा हुआ है? दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब है जो चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे खीरा, कॉटन, वो कॉटन की धोती, कपड़ा, वो सब खा नहीं सकते। गाय खा लेगी, पचा लेगी, हम लोग नहीं पचा सकते। और यह घास, घास भी 98% सेलुलोज है। रफेज जिसको कहते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लीनिंग तो कर सकता है, लेकिन वो हमें डाइजेस्ट कराने में, उसको खाने से आदमी मर जाएगा। रोज खीरा खाए आधा किलो तो थोड़े दिन में उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि खीरे से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि जानवर लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी आहार नाल है वो 9 मीटर लंबी है, जबकि खरगोश की 50 मीटर होती है। तो उसके अंदर जो होता है, खरगोश या गाय की 50 मीटर लंबी, तो उनके अंदर वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। हमारे में खाया नहीं कि नीचे पहुंच गया, तो उसमें सेलुलोज क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? तो इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी इंटेस्टाइन होनी चाहिए अगर खाने को पचाना है। इस तरीके ये हार्ड टू डाइजेस्ट है। धोती खाएंगे हम, उससे एनर्जी नहीं पा पाएंगे, धोती खा के दौड़ पाओगे। तो कॉटन 99.98% सेलुलोज। कॉटन खा के तुम दौड़ सकते हो? यह कागज 99% खा के देख लो, कागज खाओ, दौड़ लो। तो ये चीज, तो इसमें आपको पता चल गया क्या इसमें चंदन इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? एक तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और वहां पर उस जगह पे क्या थिन सेलुलोज डिपॉजिट है। तो आपको मालूम है, इसलिए हर चीज, हमारा कपड़ा सेलुलोज का है, इवन हमारी किताबें सेलुलोज की हैं, घास सेलुलोज की है, ये मेज, लकड़ी पूरी सेलुलोज की है, और ये वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि ये सेलुलॉइड वर्ल्ड है। क्यों कहा जाता है?
ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो भी प्लांट वर्ल्ड है वो सब सेलुलोज का है, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड है। अपन तो अपनी बातचीत में कई बार ये दोहरा भी चुके हैं कि सेलुलॉइड वर्ल्ड है, तो इसलिए हम लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया। तो अब आगे की बात देखें कि यहाँ पर इनका साइटोप्लाज्म नैरो हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा भाई। अगर उसमें सेलुलोज का डिपॉजिट होगा तो क्या उतना रह जाएगा? तो ये थोड़ा सूख जाता है। और बाकी न्यूक्लियस तो होगा ही, क्योंकि ये भी लाइफ सेल्स हैं। ये देखो, और ये इसी तरीके से ना। अब इनमें भी साइटोप्लाज्म होगा, बट ये ऐसा, और बीच में वैक्यूल है, तो ये सब साइटोप्लाज्म। ना अब यहाँ इन सब में न्यूक्लियस भी होगा, ये न्यूक्लियस का प्लेस। तो इसके नेचर को लिखें। अच्छा, यहाँ पर भी ये सब कुछ ठीक है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन जगहों पर हमें क्या कर देना है, सेलुलोज का डिपॉजिट कर देना है, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज एट द कॉर्नर्स, जहाँ पर पहले कभी इंटरसेलुलर स्पेस हुआ करता था, अब वहाँ सेल वॉल बन गई है, और वहाँ किस चीज़ का डिपॉजिट हो गया है? सेलुलोज। सेलुलोज श्रेया किस किस चीज़ में होता है? सबसे ज़्यादा सेलुलोज का परसेंटेज कहाँ पाया जाएगा? बोलो। कॉटन। कॉटन मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज, 99.97%। अब देखो, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। ये दोनों ट्रांसवर्स और लेटरल सेक्शन, ये लॉन्जिट्यूडनल है, ठीक है। और ये इसको ट्रांसवर्स भी कह सकते हो, या फिर लेटरल भी, अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट, दोनों ही। सो दैट इज ट्रांसवर्सल कट, या लेटरल भी इसको कह सकते हो, पृष्ठीय काट। अनुप्रस्थ न समझ में आए तो पृष्ठीय समझ लेना। और ये फिर अभी देखते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। मुझे लगता है ये टर्जिडिटी तो प्रोवाइड करेगा ही ना। सो अब इसको पढ़ो। अगले पेज पे लिखा है कॉलन काइमा, यहाँ से शुरू है कॉलन काइमा। सो कॉलन द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स ड्यू टू अदर परमानेंट टिश्यू। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो तुमने डंठल को हिलाया तो फिर अपनी जगह आ जाएगी, और जबकि गूदे को, आम के गूदे को दबाया तो अपनी जगह नहीं आएगा, वो दब जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से? डंठल घूम गई फिर अपनी जगह आ गई, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से? सो इट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स is due to collenchyma. These are live cells with deposit of cellulose. ठीक है, देखिए, तो इनमें क्या क्या चीज होगी? इस सेलुलोज का डिपॉजिट होगा, लाइव सेल्स हैं। दीज हैव थिक सेल वॉल। क्या होगा? दीज, उनमें कैसी थी? अच्छा, अभी तीनों का हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे। दैट इज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये बुक का एक क्वेश्चन भी है। सो दीज हैव थिक सेल वॉल, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा कि लेस डेंस? अब कम हो गया, उसमें ज़्यादा था, अब इसमें पतला हो गया, क्योंकि उसकी जगह क्या आ गया है?
cellulose. So cell wall less dense, cytoplasm less dense साइटोप्लाज्म है, और साथ में सेलुलोज इज डिपॉजिट एट कॉर्नर्स, जहां पे क्या है तो सेलुलोज डिपॉजिट हो गया, सेलुलोज इज डिपॉजिटेड एट कॉर्नर्स। वैसे ग्रीन सेलुलोज भी ग्रीन ही है, लेकिन फिर भी बुक में रेड दिखाया गया तो हमने भी दिखाया, और कोई बात नहीं, रेड कलर का तो नहीं होता है। अब जरा देखिए, तो इसके अलावा इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है सो दैट इज एब्सेंट पॉलेनकाइमा में। एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इतनी बात सौरभ बोल के दिखाओ। आते क्यों, फिर वीडियो देख लिया करो, इसलिए हमारा नाम खराब होता है ना, तो नहीं बताते। 4 जगह बोलोगे जैसा का शब्द पढ़ते हैं, भाई बोलोगे नहीं पीछे में पढ़ते हैं, हमारा ही नाम खराब करो। बोलो सेल वॉल इज लेस देन, चीजें गलत बता रहे हो, प्लस आप बोलो थिक सेल वॉल, सेल वॉल थिक हो गया, नहीं हो गया, डेंस कर दिया, डेंस डेंस उसमें ज्यादा मोटा है। और बताओ अभिषेक। Flexibility of cell is due to mesenchyma. It has thick cell wall and less than cytoplasm. It has no intercellular space and cellulose deposited corners. सही, बिल्कुल पूरी बात कही। अब यूज देखो, तो ये क्या कहते हैं बुक में देखिए, इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स विदाउट ब्रेकिंग। क्या लिखा है, इट allows easy bending of parts without breaking, टूटने नहीं देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है। क्योंकि ये सब सपोर्टिव टिश्यू है तो इनको मैकेनिकल सपोर्ट देना ही है, तभी तो इस नाम में रखा गया है। ये ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अगर आप कहो कि वो भी है, फिलिंग है, आपके सामान जो अमेजन से आता है तो उसमें अंदर थर्माकोल भरा है, फिर गत्ता लगा है, कार्डबोर्ड, सब चीज़ उसे सपोर्ट दे रही है तुम्हारे सामान को। सिर्फ ये नहीं कि गत्ते में ही है तो वो सामान तुम्हारा हिल डुल के ख़राब हो जाएगा अगर थर्माकोल ना हो, वो भी तो उसको फीलिंग दे रहा है कि नहीं, हर चीज़ देती है, तो ये भी दे रहा है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और कहाँ पाया जाएगा, तो विदाउट ब्रेकिंग, एंड वी फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक, दिस इज फाउंड। ये अगर लीफ स्टॉक है तो लीफ स्टॉक में ये पाया जाएगा, ये that is parenchyma, leaf stack। अब ये देखो, अब ये जहां पर प्लांट से जुड़ा होगा उस पोर्शन को कहेंगे पेटियोल। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, पेटियोल। और ये जो लीफ के अंदर है उसका नाम है मिड रिब। मिड रिब भी इसकी बनी होती है, ऐसा लिखा नहीं है आपकी बुक में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये सब एक ही मटेरियल का बना है, ऐसा नहीं कि आधा इसका उसी पर ही तो पूरी पत्ती हिलती डुलती रहती है। पत्तियों में पैरेंकाइमा है, लेकिन उसके बीच में एक आपने देखा है हार्ड पोर्शन, कोई जैसे आप पीपल की पत्ती उठा कर देखो तो मिड रिब जो होती है वो बहुत थोड़ी हार्ड होती है। तो इस तरीके से
दिस इज, ये कहां पर लोकेशन है? फाउंड इन लीफ स्टाइल। और कहां पाया जाएगा? बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। ऊपर तो एपिडर्मिस है, पूरा स्टोमेटा होता है, जैसा कि कल सवाल में बताया था कि नीचे स्टोमेटा होता है, ऊपर नहीं होता है। तो अब लेकिन बिलो द एपिडर्मिस क्या होगा? उसमें बिलो द एपिडर्मिस देयर इज ए कॉलन काइमा। ऐसे आप देखो वेस्कुलर बंडल में भी तो है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉलन काइमा था, उसके बाद ही पैरेन्काइमा आया, फिर पेरिसाइकल आया, फिर उसके बाद क्या आया? दैट इज फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, फिर पिथाई के नहीं आई। कॉलन काइमा आवश्यक है। सो ये चीज बिलो एपिडर्मिस, तो लीफ स्टार्च में पाया जाएगा। और इसके अलावा स्टेम में भी होगा। स्टेम में आपने लोकेशन देख ली, फिगर आपके पास वेस्कुलर बंडल का है, और साथ में मैं पेटियोल लिख रहा हूँ क्योंकि यश चांद की बुक में पेटियोल भी लिखा है। डंठल भी वही है, लीफ स्टार्च में भी होगा, और कहाँ पे होगा? पेटियोल। सो पेटियोल ये तो हो गया। अच्छा, इसका कोई टाइप करके नहीं है कि जैसे उसमें था कि अलग अलग तरीके से उसके टाइप थे। देयर इज नो सच टाइप्स, ओके ना। अब देखें, सो दिस इज द यूज एंड लोकेशन। कुछ चीजें तो इन्होंने बता दी हैं, फिर भी मैं सुहाना से पूछना चाहूंगा इसके नेचर के बारे में। और कुछ बच गया क्या? ओके, अब आप मुझे बताइए यूज एंड लोकेशन। ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है पादप जगत। यूज बताओ इसका। यूज तो या लोकेशन बताओ। लीफ स्टार, STALK स्टार, लीफ स्टार STALK। अब जरा देखो, नाउ नेक्स्ट इज स्क्लेरेंकाइमा। तो ये बी हो गया, और अब सी क्या है? That is sclerenchyma. चलिए, so स्क्लेरेंकाइमा, इसका मतलब है स्क्लेरस। स्क्लेरस का मतलब हार्ड, जैसे उसमें ग्लू प्लस फिलिंग थी, और स्क्लेरस यानी हार्ड फिलिंग। स्क्लेरस और प्लस काइमा, दैट इज हार्ड फिलिंग। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स नेचर? चलिए, तो इसका नेचर क्या होगा? These are dead cells. ये कैसी होंगी? आप अपनी बुक में देखें ये किस तरीके से बनी है। These are dead cells और they do not have any protoplasm. इनमें देखो, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? पता ही नहीं है। और दोनों को मिला दिया तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है कि नहीं? सेल में क्या रहता है बताओ मत, इन्हीं को बताने दो। सेल में क्या रहेगा? इनको मतलब ही नहीं है, आप बोलो। और न्यूक्लियस के अंदर दोनों को मिला दो तो सही है कि नहीं? तो इसमें जो स्क्लेरेंकाइमा है, इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जरा चेक करो,
तो बुक में बना हुआ है कि किस तरीके से बना हुआ है। अब इसको देखो, इट डज नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और क्या चीज होती है, ठीक है। नाउ ये डेड होती हैं। सो सेल वॉल इज थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, एक केमिकल सीमेंट लाइक सब्सटेंस है। जैसे तुम्हें अगर लिग्निन समझना है तो कोकोनट, जो सूखा कोकोनट है उसका जूट देख लो, वही लिग्निन है, वो पूरा लिग्निन ही है। इट इज टोटली लिग्निफाइड, जो उसका वेस्ट सब्सटेंस है उसे वो फेंक देना चाहिए। लेकिन प्लांट अपनी कोई चीज़ फेंकता नहीं है, जो सूख गई मर गई उससे कहेगा तुम सहारा दो, कहेगा मर तो गए, मरने के बाद भी सहारा दो। तो इसलिए इसकी इट्स सेल वॉल इज एक्स्ट्रा थिक ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ लिग्निन। देखो इट्स सेल वॉल इज एक्स्ट्रा, इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एक्स्ट्रा थिक ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ, इसके डिपॉजिट से लिग्निन। लिग्निन इज सीमेंट लाइक केमिकल सब्सटेंस, लिग्निन इज सीमेंट लाइक केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए कि इन सब में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। बुक में डायग्राम देखो तो पता चल जाएगा, इनमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। और ये कहाँ पाई जाएंगी, दीज आर फाउंड इन सीड कोट। जरा देखिए कि किस तरीके से होंगी। तो इनमें इस तरीके से यहाँ तक ऐसे बनाना होगा। और ये इधर, ये सब डिपॉजिट हो गया है और सारा प्रोटोप्लाज्म इसका सूख चुका है, एक तरीके से ये डेड हो गया है। तो और इसके अलावा अगर हम इधर भी देखें तो ये चीज इधर भी मिलेगी, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी देखें तो ये इधर, ये इसी तरीके से चलेगी। ऐसे सब तरफ चलेगी, ठीक है ना। हेलो हेलो, नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ के पापा। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। जाना है कहीं ना, थोड़ा सा अच्छा अच्छा, आधा घंटा पहले थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी। और बढ़िया है सर, सब कुछ सब मजे में चल रहा है। हाँ सब बढ़िया में चल रहा है सब। और थोड़ा सा और स्टडी के बारे में थोड़ा नॉर्मल समझ जा रहा है, थोड़ा और इसका इम्प्रूवमेंट करा रहा था। हाँ थोड़ा सा ही और करे, देखो हाँ थोड़ा कैजुअली लेता है, थोड़ा अच्छा करता है। हाँ ठीक है सर, हम छोड़ देंगे टाइम से। ओके 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 भाई। देखिए ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये लिग्निफाइड है, ठीक है। तो आप देखो बुक में किस तरीके से इसको पूरा कलर कर देंगे, तो ये
सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो कि वेस्ट मटेरियल है। लिग्निन, सुबेरिन, जिलेटिन, रेजिन, गम, क्या ये आपको मालूम है? ये सब इसके प्लांट के वेस्ट मटेरियल है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, या चंदन से पूछ लीजिए। चलो, सो ऐसा आपका है। और नैरो इसमें क्या है कि इंटरलिंक्ड होती हैं, अलग अलग सेल्स क्या होंगी आपस में। अगर एक तरफ से एक सेल पानी में भीगा हो तो पूरी रस्सी गीली हो जाएगी क्या? क्योंकि इनमें लिंकिंग होती है। ये देखो, क्या ऐसा ही बना है आपकी बुक में? Yes, sir. तो ये चीज है लिग्निन। और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप इसको लॉन्जिट्यूडनली देखें तो सूख कर जो बिल्कुल आइसोडायामेट्रिक था वो सिर्फ लिग्निन ही बच गया है और कुछ नहीं है। ये फिगर आपके बुक से हटा दिया गया है, अदरवाइज बना है। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों इसके दोनों सेक्शन बने हुए हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन लेंथ वाइज ऐसा होगा। तो ये ट्रांसवर्सल, ये लॉन्जिट्यूडनल कट है और ये ट्रांसवर्सल कट है। इट इज ओनली लिग्निन विच इज लेफ्ट ओवर, अदर सभी चीज़ें कंज्यूम हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो, तो एक बात हो गई कि इसका नेचर। अब इसकी लोकेशन कहाँ पाया जाएगा? कहाँ लिखा है? सीड कोट, और कहाँ लिखा है? In the veins of leaves and around the vascular bundle. So, stems around the vascular bundle और no intercellular space, हमने लिख दिया क्या? No intercellular space. Now its uses. और इसकी यूज क्या है? It provides rigidity and rigidity. हाँ, ये देखो, it provides rigidity and turgidity. These are the leaves. Stem. ठीक है, यही बात सही है कि provides rigidity and turgidity to plants. It is found in seed coat. कहाँ है? जैसे आम की गुठली देखी है, तो इसलिए uses location. It is found in seed coat. सीड कोट में है। और वेस्कुलर बंडल में जो सबसे बाहर होगी वो स्क्लेरेंकाइमा हो सकती है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए वेस्कुलर बंडल, अराउंड वेस्कुलर बंडल, और इन द अराउंड लिखा है। अराउंड का मतलब समझ गए हो ना? तो वो बार्क जो है वो भी उसी तरीके से स्क्लेरेंकाइमा का ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अराउंड वेस्कुलर बंडल एंड नट्स। क्या अखरोट का तुमने कवर देखा है? तो वो भी छिलका स्क्लेरेंकाइमा ही है, जिसको हैमर से तोड़ते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट, इट इज फाउंड। और कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल। ये तो बात हो गई इसकी लोकेशन की और इसके यूजेस की। तो हम लोग देखो, इसमें दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और ये D। तो आपको ट्रांसवर्सल कट है जो फिगर नंबर 1 है, तो उसमें आपको लिखना है कि ABCD के क्या नाम है। ओके, बनाना नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से
ये जो लिग्निन है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि ये फिगर नंबर 2 में, फिगर 2 लिख करके लिख दीजिएगा कि ये क्या है, ठीक है। एंड दिस इज नैरो ल्यूमेन, बुक में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सकरा ल्यूमेन है, ट्रांसवर्सल कट में इसे क्या लिख देंगे, नैरो ल्यूमेन। अब यहाँ पर आपको कॉलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा पे नोट, स्लेरेनकाइमा के बारे में नोल कुछ बताओ, थोड़ा हम याद करा, कुछ बताओ अपने आइडिया से। वही सब चीज़ें हैं, बस आपको बताना कि क्या चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस है क्या? जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं तो न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको मिला के ही तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और डेड सेल है, बोलो सारी बातें। Intercellular space absent, protoplasm is not present, and lignin is mostly found. Yes, there is deposit of lignin around cell wall. हाँ, यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा बताओ लोकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी, बताइए आप। On the seaport and the head of the problem, outer surface of flatten. That is around vascular bundle, Yes, sir. और जो In the beings of कवर ऑफ नट। अच्छा, यही टोपी पहन के पृथ्वीराज चौहान भी जाते थे कलर में। चौहान जी की वंशज है ना, चौहान डायनेस्टी। चलो, इतनी बात हो गई। नाउ लेट अस बनाना कुछ नहीं, बस 1 लिख के ABCD के नाम, कुछ नहीं बनाना। इसमें कुछ नहीं है, ये नैरो ल्यूमेन है, जो दिखाया है और कुछ नहीं है ना। चलो, बीच की जगह को क्या कहते हैं? नैरो ल्यूमेन। जगह जो है वो क्या कहते हैं? हाँ, तो अभी उतना नहीं जानता है ना वो। फिगर 2 में ये A क्या है और B लिख लेना। देख लो, ये चीज क्या है? That is नैरो ल्यूमेन। जो खाली जगह बच रही है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन। वैसे लिग्निन और ल्यूमेन, खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। चलो, क्या बताओ? ठीक से इसको Now let us differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. VASCU, vascular. चलो, तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। ओके, हाँ। नाउ parenchyma. On the basis of sample. Collenchyma and parenchyma. आधे रहा तो जमा करो और किसके पास रहेगा? Difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma.
पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो चीज हाथ से दब जाए तो उस जगह पे क्या होगा? पैरेन्काइमा, क्योंकि इसके सेल लूजली पैक्ड हैं। सो इट इज फाउंड in every soft part of plant. So that is location. जबकि it is found in petiole, leaves and young stems. It is found in, बात कोई कर रहा है, it is found in petiole, petiole की स्पेलिंग देख लें, यही है, leaves and young stems। जब ये सॉफ्ट पार्ट में होगा, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर में होगा कि नहीं? फ्रूट और लीव्स में। अच्छा, ये कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन मैच्योर्ड पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो अभी डेड हो गए होने वाला, हाँ बोलिए। इन मैच्योर पार्ट ऑफ प्लांट। इसी तरीके से ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, इसको कुछ खास काम नहीं दिया गया। सो इट इज अनस्पेशलाइज्ड सेल। कुछ खास नहीं है, इनमें कुछ शेप अलग आ गया, कुछ खास है ना। तो आप देखोगे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसी तरीके की ये भी है पैरेन्काइमा, लेकिन इनमें कुछ जमा हो गया है, तो कुछ खास हो गया कि नहीं इसका शेप। तो इसे से क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड सेल। और जो तीसरी है वो भी डू है। जो इधर से फॉलो करे तो डू, ऊपर से फॉलो करे तो ऐसे। समझ में आ गई बात? डू का मतलब क्या होता है? इधर वाले को फॉलो। ठीक, ओके। नाउ थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, और इसमें क्या है? thick cell wall सो and thick अब इसमें क्या होगा? ये कहीं कहीं मोटी कहीं पतली है तो अनइक्वली, अब कहीं पे थिन भी आ जाती है, तो ऐसा लिखा है अनइक्वली और थिन सेल वॉल। कहीं मोटी है कहीं पतली है तो क्या लिखेंगे? अनइक्वली थिन सेल वॉल। और इसमें क्या लिख देंगे? दैट इज थिक सेल वॉल। ये कैसा होगा? थिक सेल वॉल। अब देखो कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम लिखा है, इसमें वजन नहीं है। इस इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, उड़ रहा है, पेन का वजन कम है। अच्छा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो और रिलेटेड लिख लो। और ये है नो इंटरसेलुलर स्पेस। इतना ही रखिए।